नमस्कार मित्रों। आज के हमारे वीडियो का विषय है रिच पेरेंट्स पुअर पेरेंट्स। रिच पेरेंट्स पुअर पेरेंट्स, अमीर माता पिता और गरीब माता पिता। सबसे पहले तो मैं सभी माता पिताओं को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सभी माता पिता बहुत संघर्ष से अपने बच्चे को तैयार करते हैं। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है ये बच्चों की तरफ से है। एक बच्चे का माता पिता अगर गरीब हैं तो भी उन्हें भरपूर सम्मान दीजिए, क्योंकि जहाँ तक उनसे हो सका और हो सकता है वो अपनी तरफ से अपने बच्चे को तैयार करते हैं जितना उनसे बन पड़ता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पढ़ाई लिखाई में लगभग कोई भी गरीब से गरीब माता पिता भी जहाँ तक हो सकता है उतना सहायता करते हैं। और जो अमीर माता पिता हैं उनके क्या कहने। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा इतना अमीर है कि वो जन्म लेते ही वो 50 करोड़ के बंगलों में जन्मा हो, लाखों के कार में घूमता हो और उसको हर तरह की सुविधा हो। लेकिन इस विषय को मैंने इसलिए चुना है कि एक बच्चा क्या करे। अगर एक बच्चे के मन में ये बात आ जाए कि मुझे भी अमीर बनना है, और सभी बच्चे के मन में है, मैं दिन भर देखता हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम का वीडियोज हो या यूट्यूब का हो या मेरे पर्सनल लाइफ में हो, जिसको देखिए वही सोचता है कि अमीर कैसे बने। मेरे अपने समझ से, मैं तो कोई अमीर आदमी हूँ नहीं कि कुछ कह सकूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मेरे माता पिता शुरुआती दौर में बहुत गरीबी से, बहुत संघर्ष से आगे बढ़े हैं। मेरे पिताजी रेलवे में लेबरर से स्टार्ट किए और चीफ ट्रेन एग्जामिनर तक, इंजीनियर तक पहुँचे। शुरुआती दिनों में मेरे पिताजी ने मुझे जो सबसे बड़ा हथियार दिया, जो आज भी काम आ रहा, वो है मेरी माता जी मुझे सुबह 4 बजे जगाया करती थी 15 साल की उम्र में, और मैं आज 50 साल की उम्र तक सुबह 4 से 5 के आसपास में मेरी नींद खुल जाती है। मेरा मानना है, और शायद ये मेरा दावा भी है, कि जो बच्चा सुबह सूरज उगने से पहले उठता है उसका जीवन में कभी न कभी शुभ परिवर्तन होगा। ये मेरी माता जी का देन है कि मेरी माँ मुझे सुबह में जगाया करती थी, और अब मैं खुद ही जग जाता हूँ सुबह और स्नान आदि से निवृत्त होकर के। मेरे पिताजी का दूसरा देन है कि मेरे पिताजी मुझे बचपन से ही सुंदरकांड और रामायण का पाठ करवाते थे, और रात को सोते समय मैं पिताजी के साथ सोया करता था, तो रामायण की कहानी सुना सुना कर सोता था। और रामायण में मैंने बचपन से आज तक वाल्मीकि रामायण देखा नहीं था। सैकड़ों घर में हम घूमे हैं, लेकिन जहाँ भी था वहाँ रामचरितमानस ही मैंने देखा। तो मैं खुद वाल्मीकि रामायण खरीद के लाया, और वाल्मीकि रामायण ये देखिए, ये पार्ट 1 है वाल्मीकि रामायण का, और ये है पार्ट 2 वाल्मीकि रामायण का। तो इसका मैं पाठ करता रहता हूँ। इससे मुझे जो दिखाई पड़ता है, वाल्मीकि रामायण में एक जगह प्रसंग आता है कि अगस्त मुनि के पास भगवान श्री राम पहुँचते हैं, और अगस्त मुनि के आश्रम के बाहर उनका शिष्य बताता है कि अगस्त मुनि की सबसे बड़ी शर्त है कि अगर कोई शिष्य झूठ बोलेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अगस्त मुनि के शिष्यों की संख्या बहुत कम थी। ऐसा कठोर गुरु जिनका ये शर्त है कि हमेशा सच बोलो। अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम को एक तुनीर दिया जिसमें वो लोग तीर को रखते हैं, और कहा भगवान राम से कि इसका तीर कभी समाप्त नहीं होगा, और उन्होंने तीर भी दिया जिससे रावण का वध किया गया। तो जहाँ पर वो राम रावण का युद्ध का प्रसंग आता है, वहाँ अगस्त मुनि आते हैं और भगवान श्री राम को जो समझाते हैं उसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्रम। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अगर कोई करता हो रोज एक बार, तो उसकी सूर्य की शक्ति मजबूत होगी, और धीरे धीरे मैं मानता हूँ कि गरीब आदमी भी धीरे धीरे अमीर बनने लगा। और गरीब आदमी बनता क्यों, उसके कारण समझिए बात को। आदमी गरीब होता है, पहला उसका दुश्मन है आलस। आलस के कारण जो आदमी आलसी होता है वो भविष्य में गरीब हो सकता है। इसलिए आपका पहला दुश्मन को पहचानिए, आलस को पहचानिए। दूसरी बात कि आपके सामने जो काम आता है अगर करने योग्य है तो करिए। मैं जरूर कहूँगा कि अमीर बनने का सबसे बड़ा रास्ता होता है आलस्य को त्यागना और मेहनती बनना। जो काम करने योग्य है उसको करिए। और तीसरा रास्ता जो मुझे दिखाई पड़ता है, अमीरों की संगति करिए, इज्जत करिए, अमीरों से दोस्ती करिए। लेकिन अमीर आपसे क्यों दोस्ती करेंगे? अमीर तो अमीर है। अगर हम गरीब हैं तो अमीर हमसे क्यों दोस्ती करेंगे? अगर आप में कोई गुण है, कोई क्वालिटी है, चाहे आप सिंगर हैं या अच्छे स्टूडेंट हैं या मेहनती हैं, कोई ना कोई आपके अंदर गुण है, अपने अंदर गुण पैदा करिए। अगर आप में गुण पैदा हो गया तो आप बहुत दिन तक गरीब नहीं रहेंगे, आप अमीर बनेंगे ही बनेंगे। अमीरों की इज्जत करिए, अमीरों की संगति करिए,
क्योंकि गरीब ही चोर ही दूसरे को चोर बनने में सहायता पहुंचा सकता है, तो अमीर ही गरीब को अमीर बनने में सहायता पहुंचा सकता है। सबकी ख्वाहिश है पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। पैसा होने के लिए सबसे पहले पैसे वाले की संगति करिए, उनकी इज्जत करिए, उनसे दोस्ती करिए। और मेरा सौभाग्य है कि शायद मैं दुनिया का सबसे बड़ा पैसा वाला आदमी ओशो, जिनके पास 96 रोल्स रॉयस था, मैं उनके साथ 1990-91 से हूँ, 33 साल से हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जीवन में थोड़ा बहुत जो कुछ भी प्रभाव आप देख रहे हैं उनका आशीर्वाद है। और आप सबको मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि माता पिता चाहे अमीर हो या गरीब हो, अपने बच्चे को अगर संस्कार दिए हैं तो बच्चा आज नहीं तो कल राइज कर जाएगा। हमारा दुश्मन है आलस। आलस छोड़ के खूब मेहनत करना चाहिए। मैं मेहनती आदमी था कभी, अब तो बहुत कम हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि हर आदमी खूब मेहनती हो। 50 साल की उम्र तक आप में जितनी ताकत है मेहनत में लगा दीजिए। आलसी मत बनिएगा, मेहनती खूब बनिएगा और आध्यात्मिक विकास कीजिए। मैंने जो आपको ये रामायण दिखाया था, यही कहा कि दिखाया था कि हर आदमी का सुबह में, एक तो मैं चाहता हूँ कि शायद मेरे सभी दर्शक सूरज उगने से पहले उठा करें और रात को जल्दी सो जाया करें, शायद 10-11 बजे तक। और जो सुबह उठेगा, जो शाम को रात को 6-7 घंटा सो लिया है, वो बाकी 15-16 घंटा बहुत मेहनत कर पाएगा। लाइफ में अमीर बनने के लिए मैं कभी कोई शॉर्टकट की राय नहीं दूंगा। मेहनती बनना चाहिए, अपने में क्वालिटी पैदा करिए, जो गुण है उससे बढ़ाइए, अमीरों की इज्जत कीजिए, अमीरों से दोस्ती करिए। और जो टॉप सीक्रेट है वो ये है कि अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाइए। आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है जो भी जिस धर्म से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप हिंदू हो, सनातनी हो, तो हनुमान चालीसा रोज़ पढ़नी चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप 10 मिनट तक या 1 घंटे तक बैठकर आँख बंद करके करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। 1 घंटे तक ध्यान करना चाहिए, योगा करना चाहिए। और बाकी आप 23 घंटा दुनिया को दे दीजिए, कोई हर्जा नहीं। और जो आदमी इतना कुछ करेगा वो भविष्य में गरीब नहीं रहेगा। और 2 बातें बहुत ज़रूरी है कि अमीर बनने के लिए स्त्रियों का बहुत सम्मान करना चाहिए और गरीबों का मदद करना चाहिए। आपके पास जितना हैसियत है उतना ही सही, गरीबों का खूब मदद करिए। गरीब का मदद करना चाहिए। आपके पास अगर 1 रुपया है तो 50 पैसा मदद करने का हिम्मत रखिए, मगर अमीरों की संगति और गरीबों का मदद, ये 2 सहायता है। स्त्रियों को सम्मान, चाहे माता हो, बहन हो, बेटी हो, बहू, किसी की भी हो, स्त्रियों को सम्मान। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि लक्ष्मी सिर्फ पैसा का नाम नहीं है। लक्ष्मी के 8 रूप माने गए हैं। अगर मुझे याद आया तो मैं बता पाऊंगा। लक्ष्मी का 1 रूप होता है पैसा, करेंसी। लक्ष्मी का दूसरा रूप होता है आपका स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप लक्ष्मीवान है, आपका स्वास्थ्य खराब है तो काहे का लक्ष्मीवान है। उनका तीसरा रूप को आप मान लीजिए भूमि, आपका अपना घर होना चाहिए। उनका चौथा रूप माना जाता है वाहन, आपके पास कोई गाड़ी होनी चाहिए। उसका 5वां रूप होता है समाज में आपकी इज्जत। अगर समाज में आपकी इज्जत है तो आप लक्ष्मीवान हैं। आपका समाज में कोई इज्जत ही नहीं है तो फिर कैसा लक्ष्मीवान है। और भी 1-2 रूप कुछ है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इस तरह से हम लोग सिर्फ पैसा को लक्ष्मी समझते हैं, सिर्फ पैसा को लक्ष्मी नहीं कहते हैं। हाँ, वंश, आपका बेटा बेटी, ये लक्ष्मी के रूप है। अगर सब कुछ हो, वंश न हो, तो कहीं ना कहीं कमी तो खलती है। इस तरह से लक्ष्मी, हम लोग सिर्फ पैसा को लक्ष्मी समझते हैं, सिर्फ पैसा को लक्ष्मी नहीं कहते हैं। लक्ष्मी के 8 रूप हैं, अष्ट रूप होती है लक्ष्मी। और मैं अंत में फिर से कहना चाहता हूँ, इतना शॉर्टकट तो कुछ नहीं है, मगर जहाँ तक हो सके आपके मन में 24 घंटा यह भाव बना रहे कि पैसा आना चाहिए, ताकि आप सैकड़ों हजारों लोग की सहायता कर सकें। इस पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि माता पिता अमीर हो या गरीब हो, अपने बच्चे में शिक्षा दे, संस्कार दे, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।